नमस्कार मेरे राधा रानी के प्यारे भक्तों। अब एक भयानक तबाही शुरू हो चुका है। जी हाँ मित्रों, दुश्मनों की लंका जलेगी और पापों की चिता सजेगी। मित्रों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह सच्चाई है जो अब तक अंधेरे में दबाकर रखी गई थी और आज वही सच्चाई रोशनी बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो ना कि कुछ लोग पास होकर भी तुम्हारे अपने नहीं थे। वो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूसते रहे, तुम्हारे भरोसे में रहकर तुम्हारी ताकत कम करते रहे। लेकिन अब प्रकृति का नियम है, ज्यादा देर तक अंधकार टिक नहीं सकता और जब जागृति की आग जलती है तो सबसे पहले झूठ और छल ही जलता है। और आज उस आग की पहली चिंगारी तुम तक पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम लिखो, ताकि ये ऊर्जा तुमसे जुड़ जाए। क्योंकि जब तुम समर्थन दिखाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। तुम जो सहते आ रहे हो वो कोई सामान्य बात नहीं थी। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली गई, तुम्हारी आत्मा को झुकाने की कोशिश की गई। लेकिन याद रखना, जिस इंसान की रीढ़ सच्चाई से बनी हो उसको कोई मोड़ नहीं सकता। उसे थोड़ी देर झुकाया जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। और अब वह समय आ रहा है जब झुकता हुआ इंसान फिर से सीधा खड़ा होगा और उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। तुमने देखा होगा, कुछ लोग मीठा बोलकर अंदर जहर भरते हैं, बाहर से अपने अंदर से पराए। लेकिन अब उनके चेहरे से नकाब खुद भोगो, खुद गिरने वाला है, और वह भी बिना किसी चीख पुकार के। क्योंकि असली न्याय शोर नहीं करता, वह खुद बोलता है। और जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया था, अब वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब भी तुम आगे बढ़ने की सोचते हो कोई रुकावट सामने आ जाती है, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी मानसिक। लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी जब घूमती है तो सिर्फ मौका नहीं बल्कि बदलाव लेकर घूमती है। और यह बदलाव किसी एक क्षेत्र का नहीं होगा, यह बदलाव अंदर से शुरू होगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा नजरिया सब बदलने लगेगा। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि जो चीजें पहले भारी लगती थी वह अब हल्की हो गई हैं। जो डर पहले रोकता था वह अब हिम्मत में बदलने लगा है। और यही असली लंका दहन है। नकारात्मक सोच का दहन, आत्मा के डर का दहन और उन लोगों के छल का दहन जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। अगर तुम्हें लग रहा है ये बातें तुम्हारी कहानी सुना रही हैं तो एक बार फिर लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने इरादे को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हो। तुम बहुत समय से अकेले लड़ते आ रहे हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी सहारे के, सबके सामने मुस्कुराते हुए और अंदर से टूटते हुए। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मुस्कान मजबूरी नहीं, ताकत बन जाएगी। और जो लोग तुम्हारी कमजोरी पर हंसते थे वही तुम्हारे धैर्य के सामने चुप हो जाएंगे। क्योंकि सच्ची ताकत आवाज में नहीं, सहनशीलता में होती है। और तुमने वह सहनशीलता हासिल कर ली है। अब जो ऊर्जा चल रही है वह उलटफेर की है। जो चीजें रुकी थी वह चलेंगी, जो रास्ते बंद थे वह खुलेंगे। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे उनकी चालें खुद उनके पैरों में उलझने वाली हैं, बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदला खामोशी होती है और सबसे बड़ा न्याय समय देता है। और समय अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। और आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने टूटकर भी दूसरों जैसा छल नहीं सीखा। तुमने अंधेरे में भी इंसानियत कायम रखी।
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुश्मनों का अंत तब होगा जब वह रोएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका असली अंत तब होगा जब वह तुम्हारी प्रगति देखकर खुद अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि तुम बिना बदला लिए भी जीत जाओगे। और यही दिव्य न्याय है। अगर तुम अंदर से महसूस कर रहे हो कि अब बदलाव शुरू हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, ताकि यह ऊर्जा और मजबूत हो जाए। अब आगे सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिनसे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम समझ जाओगे कि कौन दोस्त था और कौन सिर्फ मुखौटा। तुम समझ जाओगे कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन बस भीड़ का हिस्सा था। लेकिन इससे तुम्हारा दिल कड़वा नहीं होगा, बल्कि और शुद्ध होगा, क्योंकि जब भ्रम टूटता है तभी चेतना बढ़ती है। तुमने अपने आप को हमेशा दूसरों से कम मांगा, लेकिन अब वह नजरिया टूटने वाला है और तुम खुद को उस जगह देखोगे जहां तुम कभी सोच भी नहीं पाते थे। और यही ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो रही है और इनाम का समय शुरू हो चुका है। इसीलिए इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए अभी लाइक दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारे इरादे की मोहर है। आने वाले समय में तुम्हारे चारों तरफ ऐसे संकेत दिखने लगेंगे जो पहले तुम नजरअंदाज करते थे, कुछ सपनों के रूप में, कुछ घटनाओं के रूप में, कुछ लोगों के व्यवहार में। लेकिन अब तुम्हारी चेतना जाग चुकी होगी। तुम समझ जाओगे कि हर चीज संयोग नहीं होती, कुछ चीजें इशारा होती हैं और ये इशारे तुम्हें उस रास्ते की तरफ ले जाएंगे जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। अब तक जो हुआ वह सिर्फ तैयारी थी, असली यात्रा अब शुरू होगी। और जब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे तो रास्ते में कुछ लोग खुद पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि हर कोई उस स्तर तक नहीं आ सकता जहां तुम पहुंचने वाले हो। अब तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, अब तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारा जवाब होगी और तुम्हारी शांति ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा झटका होगी। और यही है असली लंका, दहन बिना आग के, बिना हिंसा के, सिर्फ चेतना की ज्वाला से। और अगर तुम इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि ये ऊर्जा तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो, क्योंकि जब तक तुम मन से जुड़कर हामी नहीं भरोगे, तब तक कोई भी ऊर्जा पूरी तरह से काम नहीं करती। और अब मैं आगे और भी गहरा रहस्य बताने वाला हूं, पर उससे पहले तुमसे यही कहूंगा, अगर यहां तक सुन लिया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत कम लोग यहां तक टिक पाते हैं और जो टिकते हैं वही बदलाव का हिस्सा बनते हैं। और अब आगे वो बातें सामने आएंगी जो तुम्हारे भीतर छुपे डर को भी तोड़ देंगी और तुम्हें वो इंसान बना देंगी जिसे कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। और अब सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो बातें मैं कहने वाला हूं वह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों की कुंजी है। अब तक तुम्हें ऐसा लगता रहा कि तुम जितना भी अच्छा करो लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे, लेकिन अब यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारी ऊर्जा को पहचान चुका है। और जब ब्रह्मांड पहचान लेता है तो इंसानों की सोच मायने नहीं रखती। तुमने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से तुम्हारे अंदर बिना किसी वजह के एक अजीब सी बेचैनी भी है और एक अजीब सा सुकून भी है, जैसे अंदर कुछ बदल रहा हो। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है, ये संकेत है, संकेत इस बात का कि तुम्हारी आत्मा अब नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। पुरानी परतें टूट रही हैं, पुराना डर गिर रहा है, पुरानी कमजोरियां खत्म हो रही हैं, और जो लोग तुम्हें वहीं रोक कर रखना चाहते थे, अब वह खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो असल में सबसे पहले खुद ही गिरता है। और तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा किया गया। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर अब उभरेगा,
क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ हो उसका रास्ता भले थोड़ा लंबा हो, लेकिन मंजिल हमेशा ऊंची होती है। और अब मंजिल दूर नहीं रही, अब वह तुम्हारे सामने दिखाई देने लगी है। अगर तुम्हें भी अंदर से लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, ताकि यह शक्ति और तुम्हारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता, ये समय हर किसी को नहीं मिलता, और जो लोग इस समय को पहचान लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कई लोग तुम्हारी मुस्कान को हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है तुम आसान हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी खामोशी के पीछे कितना तूफान दबा हुआ है। और अब वही तूफान शांति के रूप में उभरेगा, क्योंकि जब सच्चाई का तूफान आता है तो वह तबाही नहीं निर्माण करता है, झूठ की दीवारें गिराता है और सच के महल खड़े करता है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत बार भरोसा टूटते देखा है, बहुत बार उम्मीदें टूटते देखी हैं, लेकिन अब उन टूटनों से एक नई रचना तैयार हो रही है। और वह रचना तुम खुद हो, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा जागरूक। और यही वजह है कि अब कोई भी साजिश तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब इंसान भीतर से जाग जाता है तो बाहर का अंधेरा असर करना बंद कर देता है। और अब जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, वह खुद अपने डर में जीने वाले हैं, क्योंकि वह देखेंगे कि तुम्हें कोई गिरा नहीं पा रहा, और यही उन्हें अंदर से जलाएगा, बिना आग के, बिना शब्द के, बिना शोर के। और यही असली कर्म का फल होता है। अगर तुम यहां तक बने हुए हो तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, क्योंकि अब जो आगे आएगा वह और भी ज्यादा गहराई से तुम्हारी आत्मा को छुएगा। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बिना स्वार्थ के समझेंगे, जो तुम्हारी चुप्पी को भी भाषा बना लेंगे, जो तुम्हारी थकान को महसूस करेंगे। और ये लोग किसी योजना से नहीं बल्कि नियति से जुड़कर आएंगे। और जब सही लोग जीवन में आते हैं तो गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं। बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी अपमान के, यही कुदरत का नियम है, और तुम इस नियम का अनुभव करने वाले हो। तुमने बहुत बार खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरा समय कब आएगा, आखिर कब मैं भी चैन से सांस ले पाऊंगा। तो अब सुन लो, वह समय अब दूर नहीं है। बस एक छोटा सा धैर्य और एक छोटी सी आस्था, और जब तुम ये दोनों रख लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुम सालों से तरसते रहे हो। और यह सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होंगी, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक स्थिरता और आत्मसम्मान होगा। और यही असली शक्ति है, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास आ सकता है, लेकिन आत्मसम्मान बहुत कम लोगों के पास होता है। और वह तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने उसे सहनशीलता से कमाया है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंचोगे तो तुम्हें किसी दुश्मन की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि शेर को कभी कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता, वह बस अपनी चाल चलता है। और तुम भी अब वही बनने वाले हो, शांत, मजबूत, अडिग। अब अगर ये सब सच लग रहा है, अगर ये सब तुम्हारे दिल से जुड़ रहा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो, क्योंकि बिना तुम्हारी सहभागिता के ये ऊर्जा अधूरी रहती है। और अब जो आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां वह रहस्य खुलने वाले हैं जो तुम्हारे भाग्य की दिशा ही बदल देंगे। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो ऊर्जा इस समय चल रही है वह साधारण नहीं है, यह बदलाव की ऊर्जा है। अब तक जो लोग तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें ही कमजोर करते रहे, अब उनकी पहचान खुद उनके कर्मों से होने वाली है। तुमने बहुत सहा है, हिम्मत मत हारना, क्योंकि जो सह गया वही निखर गया, जो ठहर गया वही पिछड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है। इसीलिए अपने मन को समझाओ, आज नहीं तो कल देर से,
सही लेकिन ठीक जो होगा अच्छे के लिए होगा। आज अगर जवाब नहीं मिल रहे तो भी विश्वास रखना, क्योंकि जब सही समय आता है तब जीवन खुद जवाब बन जाता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। बस चलते रहो धीरे लेकिन लगातार, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो रुक गया वह हार गया और जो चलता रहा वह एक दिन जीत ही गया। हिम्मत मत हारना, क्योंकि ईश्वर तुम्हें टूटता हुआ नहीं तराशता हुआ देख रहा है, और जो होगा वह अंत में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। जब जीवन बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम अकेले हो, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलवाना चाहता है। भीड़ में इंसान खो जाता है और अकेलेपन में इंसान खुद को खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद से मिल गया उसे फिर किसी के मिलने न मिलने का डर नहीं रहता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दे रहे हो लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो याद रखना सूरज भी रोज रोशनी देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसी रोशनी से दुनिया चलती है। देना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस लौटकर अलग रूप में आता है। कभी कभी जीवन तुम्हें चुप करा देता है ताकि तुम सुन सको, क्योंकि शोर में सच्चाई सुनाई नहीं देती और खामोशी में आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं तुम्हें चुप करे करने चलते हैं, मैं तुम सुन करने चलते हैं, मैं तुम करने चलते हैं, करने चलते हैं, कराता हूं, तब मैं तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा होता हूं। क्योंकि जो हर बात पर बोलता है वो कमजोर होता है, और जो सही समय का इंतजार करता है वही विजेता बनता है। आज तुम्हारा मन पूछता होगा मेहनत कर रहा हूं फिर भी क्यों रुकावटें हैं, तो सुनो, रुकावटें इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि गलत रास्ते पर कभी रुकावट नहीं आती, वह रास्ता खुद ही खत्म हो जाता है। अगर आज तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है तो घबराना मत, अपमान वही सहता है जो आगे सम्मान के योग्य होता है। कच्चा घड़ा धूप में रखा जाता है, लेकिन मजबूत घड़ा आग में पकाया जाता है। आग दर्द देती है लेकिन वही मजबूती भी देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसे मैंने बड़े कार्य के लिए चुना है उसकी परीक्षा भी बड़ी होगी, इसलिए अपने दुआ को छोटा मत समझो। ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा छिपा है। आज अगर मन बार बार पीछे खींच रहा है, अगर बीता हुआ समय याद आकर रुला रहा है, तो समझो मन तुम्हें वहीं रोकना चाहता है जहां से तुम आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां से परिवर्तन होने वाला होता है। हिम्मत मत हारना, जो छूट गया वो जरूरी नहीं था, जो टूट गया वह कमजोर था, और जो बच गया वही असली है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ कर देता है ताकि तुम्हारे हाथ में कुछ बेहतर रख सके, लेकिन इंसान उसी खालीपन को अपनी हार समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने खालीपन से डरना छोड़ दिया उसी दिन मैंने तुम्हें भरना शुरू कर दिया। आज अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो स्वयं की इंजरों में गिरना मत। दुनिया का मूल्य स्थायी है लेकिन आत्मसम्मान स्थायी है। जो खुद को समझ गया उसे दुनिया के प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। याद रखना हर चीज तुरंत नहीं मिलती, फल भी पकने में समय लेता है। अगर कच्चा तोड़ लिया जाए तो स्वाद भी खराब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं देर करता हूं अंधेर नहीं, क्योंकि जो मैं देता हूं वह टिकाऊ होता है, सिर्फ दिखावा नहीं। आज अगर तुम खुद से ही सवाल कर रहे हो कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं काफी हूं, तो समझो तुम जाग चुके हो, क्योंकि जो सोया होता है वह सवाल नहीं करता। हिम्मत मत हारना, आज नहीं तो कल संघर्ष तुम्हें उसी दरवाजे तक ले जाएगा जहां लिखा होगा अब तुम्हारी बारी है, और जब वह समय आएगा तब तुम्हें याद आएगा यह है आंसू, ये अकेलापन, ये इंतजार सब व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं जो अंत तक डटा रहता है वही अंत में चमकता है, और जो बीच में रुक जाता है वह सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। इसीलिए चलते रहो, भले ही धीमे, भले ही अकेले, लेकिन रुकना मत।
हिम्मत मत हारना। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है, पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, प्रकाश देने नहीं। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वह ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक तरफा रिश्ता तपस्या नहीं होता, वह शोषण होता है, और शोषण सहना कोई मानता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने पड़ते हैं, पर आत्मसम्मान को मारकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है।